हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसक्यूएल की क्विज, जिसमें हमारे पास यहाँ पर ये 25 क्वेश्चंस हैं। और इन 25 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि अगर इसका आंसर ये है तो क्यों है। ओके, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया स्टार्ट क्विज। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसमें देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि आपका करेक्ट वन है। इसको आप टिक करेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने इसको यहाँ से टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर दिया। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। कि अगर हमें डेटा बेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम किस एसक्यूएल क्वेरी को यूज करते हैं। तो एसक्यूएल में हमारे पास डीक्यूएल कमांड होती है, जिसको हम बोलते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और उसके अंदर हमारे पास सेलेक्ट क्वेरी होती है। सेलेक्ट क्वेरी एक्सेल एसक्यूएल में एक ऐसी क्वेरी होती है जिसके थ्रू आप डेटाबेस से किसी भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है। आपने इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट किया। अब देखिए, यहाँ पर है विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू अपडेट डेटा इन अ डेटाबेस। तो एसक्यूएल में अगर हमें कुछ भी डेटाबेस में अपडेट करना होता है तो वहां पर हमारे पास डीएमएल कमांड्स आती हैं, जिसको हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और उसके अंदर हमारे पास तीन क्वेरी होती हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो इंसर्ट तो नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए होता है, डिलीट किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए होता है, तो बचा हुआ अपडेट। तो अपडेट ही एक ऐसी क्वेरी होती है कि जिसकी मदद से आप अपने डेटाबेस में किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अपडेट इज द करेक्ट आंसर। तो आप अपडेट को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। तो अभी इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो हम डिलीट करते हैं, डिलीट भी हमारा डीएमएल का पार्ट होता है, जिसके थ्रू आप किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आपसे वही पूछ रहा है कि अगर हमें किसी भी डेटाबेस से किसी डेटा को या किसी भी रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना है तो कौन सा क्वेरी आप यूज करोगे। तो डिलीट क्वेरी इज द करेक्ट आंसर। Now, the next one. Which SQL statement is used to insert new data in a database? तो ये भी देखिए, डीएमएल से ही रिलेटेड है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि डीएमएल की मदद से, जिसमें हमारे पास एक इंसर्ट क्वेरी होती है, उसके थ्रू हम कोई भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट इनटू, अब यहाँ पर देखिए दो इंसर्ट हैं। तो इंसर्ट न्यू कुछ भी नहीं होता है एसक्यूएल में, इंसर्ट इनटू कमांड होती है जो डीएमएल का पार्ट होती है। तो इंसर्ट इनटू इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट किया। तो ये कंटिन्यूस जो तीन क्वेश्चंस थे, ये आपके कंप्लीटली डीएमएल कमांड से ही रिलेटेड थे। अब देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, with the SQL, how do you select a column named as a first name from a table named as a person? कि आपके पास एक पर्सन नाम का टेबल है और उस टेबल के अंदर आपका एक फर्स्ट नेम नाम का कॉलम है, और मुझे इस फर्स्ट नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पर हम यूज करेंगे सेलेक्ट क्वेरी। तो आपका थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, तो वो यहाँ से तो बाहर हो गया। अब बचे आपके पास फर्स्ट और सेकंड, जिसमें दोनों में सेलेक्ट है, लेकिन कौन सा करेक्ट है। तो जो सेलेक्ट क्वेरी होती है, सेलेक्ट और उसके बाद हम लिखते हैं हेडर का नाम। तो यहाँ हेडर का नाम क्या है, फर्स्ट नेम, फ्रॉम टेबल नेम, इट मीन्स फ्रॉम पर्सन। तो करेक्ट क्वेरी क्या हुई, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम पर्सन, और वो है आपका सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आपने इसको सेलेक्ट करके डन कर लिया। अब ये बोल रहा है, हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द टेबल पर्सन, कि पर्सन वाली टेबल से मुझे सारे कॉलम्स का डेटा चाहिए। तो
यहाँ पर हम यूज करते हैं एस्ट्रिक स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल। तो स्टार देखिए पहले और दूसरे ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये तो ऐसे ही बाहर हो गए। अब आपके पास क्या बचा, थर्ड और फोर्थ। तो अब थर्ड में भी स्टार और फोर्थ में भी स्टार है, तो कौन सा करेक्ट है। तो सेलेक्ट क्वेरी का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो ये देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स, जो कि आपका टेबल नेम है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। इसके बाद देखिए यहाँ पर है कि आपको एक एसक्यूएल क्वेरी लिखना है। हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल नेम पर्सन वेयर द वैल्यू ऑफ द कॉलम फर्स्ट नेम इज अ पीटर। तो आपके पास जो फर्स्ट नेम है उसमें एक नाम होगा पीटर, और मुझे पीटर के रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है। तो आपकी क्वेरी होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो कि पर्सन है, यानी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू पीटर। तो ये देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में। राइट, सो फर्स्ट इज अ करेक्ट वन। इसको सेलेक्ट करके मैंने नेक्स्ट किया। अब देखिए यहाँ पर है विद एसक्यूएल हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल पर्सन वेयर द वैल्यू ऑफ द कॉलम स्टार्ट्स विद अ ए। याद रखिएगा स्टार्ट्स विद अ ए। तो ये वाइल्ड कैरेक्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वाइल्ड कैरेक्टर होता है वो होता है परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज पहले वाले में तो नहीं है, तो पहला वाला तो ऐसे ही बाहर हो गया। दूसरा पॉइंट, जब हम वाइल्ड कैरेक्टर को यूज करते हैं तो वहां पे लाइक ऑपरेटर आता है। तो सेकंड वाले में लाइक ऑपरेटर नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब क्या बचा आपके पास, थर्ड और फोर्थ। अब इन दोनों में कौन सा करेक्ट है। देखिए फर्स्ट नेम लाइक तक तो दोनों में बिल्कुल सेम लिखा है, बस यहां पर हमें पहचानना कि क्या सही है। तो इसने क्या बोला, स्टार्ट्स विद एन ए। तो अगर हम टेक्स्ट के बाद परसेंटेज लगाते हैं तो इसका मतलब होता है स्टार्ट विद। तो यहां पर मैंने लाइक ए परसेंटेज लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ स्टार्ट विद ए। और अगर यहां पर पहले परसेंटेज लगाए, जैसे परसेंटेज है, इसका मतलब होता है एंड्स विद ए। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्टार्ट विद ए, तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसको सेलेक्ट करके मैंने नेक्स्ट किया। नाउ इट सेज द और ऑपरेटर डिस्प्लेस a record if any condition listed is a true, and the and operator displays a record if all the conditions are true। तो और में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन मैच हो जाए, और एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशंस मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट लिखा है ये बिल्कुल ट्रू है, कि एंड ऑपरेटर डिस्प्लेड अ रिकॉर्ड इफ ऑल द कंडीशंस लिस्टेड आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट किया हमने। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल नेम पर्सन वेयर फर्स्ट नेम इज द पीटर एंड लास्ट नेम इज द जैक्सन। So see the last one. Select a star from person where first name equals to Peter and the last name is the Jackson. Right? तो आपको सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट, वही सेलेक्ट क्वेरी है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल पर्सन वेयर द लास्ट नेम इज अल्फाबेटिकली बिटवीन एंड इंक्लूडिंग हैंसन एंड पीटरसन। राइट, तो अल्फाबेटिकली बिटवीन। तो अब यहां से अल्फाबेटिकली अगर बिटवीन में हम जाते हैं रेंज में, तो हम यहाँ पर रेंज में यूज करेंगे इस बिटवीन ऑपरेटर को। ठीक है, सी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन नेम वेयर लास्ट नेम बिटवीन हैंसन एंड पीटरसन। तो अल्फाबेटिकली अगर इसके बीच में कुछ भी आ रहा होगा एच एंड पी के, तो वो डेटा फैच होगा। सो लास्ट इज अ करेक्ट वन। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ओनली द डिफरेंट वैल्यूज। मतलब आपको यूनिक रिकॉर्ड अगर किसी भी डेटा सेट से निकालने हैं या किसी भी कॉलम से निकालने हैं, तो एसक्यूएल में हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट कमांड को। तो यहां पर देखिए यू सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। So it says which SQL keyword is used to sort the result set।
तो अगर हमें यहाँ पर डेटा को सॉर्ट करना होता है सीक्वल में, तो यहाँ पर यूज होता है ऑर्डर बाय। तो देखिए ऑर्डर बाय कहाँ पर है, आपका लास्ट वन। तो ऑर्डर बाय होता है डेटा को सॉर्ट करने के लिए। इसके बाद देखिए, विद द एसक्यूएल हाउ कैन यू रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल परसेंट सॉर्टेड इन द डिसेंडिंग बाय द फर्स्ट नेम। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि हम ऑर्डर बाय यूज करेंगे, तो आपके थर्ड और फोर्थ तो यहाँ से बिल्कुल आउट होगा क्योंकि इसमें ऑर्डर बाय आ नहीं रहा है, राइट। तो अब आपके पास बचा फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया था ऑर्डर बाय यूज करते हैं। अब देखिए सेकंड वाले में केवल ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर बाय तो लिखा ही नहीं है। तो आपका सेकंड ऑप्शन भी बाहर हो गया, तो कौन सा ऑप्शन बचा, फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। ओके। इसके बाद है, हाउ कैन यू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इनटू दिस पर्सन टेबल। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम इंसर्ट इनटू यूज करते हैं। तो देखिए ये तो क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिंपल आ गया। इंसर्ट इनटू, तो पहले में इंसर्ट इनटू लिखा नहीं है, दूसरे में भी इंसर्ट इनटू लिखा नहीं है, तीसरे में इंसर्ट इनटू लिखा है, राइट। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। वेरी सिंपल, राइट। तो इस तरीके से आपको अगर सिंटेक्स पता है, लॉजिक्स पता है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, हाउ कैन यू इंसर्ट ओल्सन एज द लास्ट नेम इन द पर्सन टेबल। अब मुझे नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू तो आप यूज करोगे, राइट। तो मैंने किया इंसर्ट इनटू। अब देखिए पहले में तो इंसर्ट इनटू नहीं आ रहा था, तो बिल्कुल बाहर हो गया। अब आपके पास बचा इंसर्ट इनटू, सेकंड और थर्ड दोनों में आ रहा है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। यहां पर आएगा कॉलम का नेम। तो कॉलम नेम है लास्ट नेम, जिसके अंदर मुझे ओल्सन की वैल्यूज को इंसर्ट करना है। ओके। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो सेकंड को मैंने सेलेक्ट किया और नेक्स्ट। देन इट सेज हाउ कैन यू चेंज हैंसन इनटू नीलसन इन द लास्ट नेम। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं तो हम अपडेट क्वेरी को यूज करते हैं। तो आपका फर्स्ट और फोर्थ तो बिल्कुल बाहर हो गया क्योंकि इसमें मॉडिफाई आ रहा है। अब आपके पास बचा सेकंड और थर्ड जिसमें अपडेट आ रहा है। तो अपडेट का क्या सिंटेक्स होता है, अपडेट टेबल नेम सेट लास्ट नेम, हमें क्या करना है, कैन यू चेंज द हैंसन टू इनटू नीलसन, राइट। तो यहाँ लास्ट नेम को हमको करना है नीलसन। तो लास्ट नेम इक्वल्स टू नीलसन कहाँ लिखा है, थर्ड वाले में। लास्ट नेम इक्वल्स टू नीलसन वेयर लास्ट नेम इज इक्वल्स टू हैंसन, कि जिसका लास्ट नेम अभी हैंसन है उस लास्ट नेम को आप नीलसन में कन्वर्ट कर दो। सो द थर्ड इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल वेयर द फर्स्ट नेम इज पीटर। तो आप डिलीट कमांड को यहाँ पर यूज करोगे। सो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम पर्सन वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू पीटर। तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर है, हाउ कैन यू रिटर्न द नंबर ऑफ द रिकॉर्ड्स, दिस वन। तो देखिए अगर हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए, मतलब हमें काउंट करना है, ये आपका एग्रीगेट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर हमें कभी भी रिकॉर्ड्स को काउंट करना होता है तो हम काउंट फंक्शन को यूज करते हैं। तो काउंट कहाँ आ रहा है, केवल फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ज्वाइन। ओके। तो देखिए अब जो ज्वाइंस होते हैं हमारे पास कौन कौन सा होता है, लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, इनर होता है, फुल होता है, देन क्रॉस ज्वाइन भी हमारे पास होता है, राइट। अब इसमें ज्वाइन टेबल, इनसाइड ज्वाइन, ये लास्ट के जो तीन है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे ज्वाइंस का पार्ट होता ही नहीं है। ऐसा कोई ज्वाइंस होता ही नहीं है एसक्यूएल में। तो कौन सा ज्वाइन बचा, इनर ज्वाइन। अब यहां पर देखिए क्या आ रहा है, which ऑपरेटर इज यूज टू सेलेक्ट अ वैल्यूज विद इन द रेंज। तो अगर हमें किसी भी रेंज का डेटा सेलेक्ट करना होता है तो वहां बिटवीन ऑपरेटर यूज होता है। तो बिटवीन इज द करेक्ट वन। द नॉट नल कंस्ट्रेंट्स इनपोर्ट्स अ कॉलम टू एक्सेप्ट द नल वैल्यूज। ये तो गलत है, क्योंकि अगर आपने नॉट नल कंस्ट्रेंट्स को यूज किया है किसी कॉलम में तो आप बोल रहे हो कि उसमें नल वैल्यूज नहीं जाएंगी। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नॉट नल कंस्ट्रेंट्स इनफोर्स अ कॉलम टू नॉट एक्सेप्ट द नल वैल्यूज। हाँ ये बिल्कुल सही है। मतलब
अगर मैंने किसी कंस्ट्रेंट्स पे, किसी कॉलम पर ये कंस्ट्रेंट्स लगा दिया नॉट नल, तो इसका मतलब क्या है, उसमें मेरी नल वैल्यूज नहीं जानी चाहिए। तो सही लिखा है बिल्कुल, टू नॉट एक्सेप्ट द नल वैल्यू, सो दिस आंसर इज द करेक्ट वन, ट्रू। नेक्स्ट किया, विच ऑपरेटर इज यूज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न। तो मैंने बताया था स्पेसिफाइड पैटर्न के लिए हम वाइल्ड कैरेक्टर यूज करते हैं, और कभी भी याद रखिएगा वाइल्ड कैरेक्टर यूज करते हैं तो वहां पर लाइक ऑपरेटर आता है। तो यहाँ पर देखिए, फ्रॉम और गेट तो आएगा नहीं, लाइक ऑपरेटर। नेक्स्ट किया हमने, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ डेटाबेस टेबल कॉल्ड कस्टमर, कि हमें डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनानी है कस्टमर नाम की। तो टेबल बनाना है तो हम यूज करते हैं क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। ओके, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। Which SQL statement is used to create a database table called customer? कस्टमर के नाम से टेबल बनाना है, तो ये वाला आंसर सही है, क्योंकि इसी में देखिए टेबल भी आ रहा है, क्रिएट टेबल होता है सिंटेक्स। अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं, और ये हमारा रिजल्ट सी, 25 आउट ऑफ 25, 100% क्वेश्चन आर करेक्ट। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये क्विज समझ में आया होगा, क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। इफ यू हैव still any doubt, please post your query into the comment section. I will answer your query. Thank you so much everyone for joining this session.